रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडा ज़िला के दफ्तर में यहाँ पर तमाम ज़िला कमेटी और टाउन कमेटी के और मुहिब्बान मजलिस के हाज़िरी में हमने आज हमारी जमात के परचम की यानी कि परचम कुशाई की है। और उसकी एक खुसूसियत ये है कि आज के नौजवान तबके को कई चीज़ें तारीख़ के जो हादसात हुए, जो सदमे हुए, जो जुल्म व सितम हुआ, उससे वाक़फ़ियत नहीं है। बेशतर लोगों को इससे नावाक़िफ़ियत है। इसलिए आज इस मौके पर हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इजाद और इसकी अहिया और इतने सालों का यानी कि 67 सालों का सफ़र में इसके क़ुरबानियाँ और इसमें हासिल हुए सो कामयाबियाँ और जिद्दोजहद जंग यानी कि डेमोक्रेसी के लेवल में जो काम करने के हैं उसमें जो जमात के खिदमत हुए और जितना कामयाबी हासिल हुई, ये सब आवाम की मोहब्बत ज़ीरो से लेकर आज ये मकाम तक पहुँचाने में जो अहम किरदार फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के क़ुरबानियाँ वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब के और उसके बाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की क़ुरबानियाँ, फिर आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिद्दोजहद और उनकी कामयाब नुमाइंदगी और कामयाब रहनुमाई, और जिसके नतीजे में आज भारत के मुसलमानों को एक यानी कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि तमाम तबक़ों को जो भी यानी कि कमज़ोर तबक़े रहते हैं SC ST और BCs में, वो तबक़ों की ताकत बन के हिंदुस्तान में जो रहनुमाई लहरा रही है, उसके ज़िम्मे में जो हिंदुस्तान के जो तमाम आवाम की जो है सो कामयाब नुमाइंदगी चल रही है, उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं ये बात बता दूं कि 1947 में जब भारत आज़ाद देश डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में 565 प्रिंसली स्टेट्स जब तक भी मौजूद थे। वो प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश एम्पायर यानी कि वो लोग को अलहदा ऑटोनमस यानी कि रूलिंग का एक इख्तियार दे दिया था। वो प्रिंसली स्टेट्स पूरे मर्ज होके यूनियन ऑफ इंडिया में जब मर्ज होके जब हिंदुस्तान का जो है सो एक जमहूरी काफिला शुरू हुआ, उस वक्त में 2-4 प्रिंसली स्टेट्स जो है सो अभी भी अपने इख्तियार में रखने के यानी कि जिद्दोजहद में थे, उसी की कोशिश में थे, लेकिन उसके मुखालिफत में नहीं थे। लेकिन तासुब भरे लोग, तासुब भरे साजिशें मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी साजिश रख कर यहाँ पे आकर रज़ाकार के लोगों के जो चंद लोगों के जुल्म व सितम का बहाना बनाकर लाखों के मुसलमानों का खून बहाया गया, लाखों के मुसलमान मासूम लोगों का खून बहाया गया, सिर्फ रज़ाकारों का जुल्म का बहाना बताकर। रज़ाकार कितने थे? मुट्ठी भर थे। उनका जुल्म कहाँ था, किधर नहीं था, वो हम भी बिल्कुल उनसे यानी कि तायद नहीं करते। लेकिन उसके बहाने से जो मासूम लाखों का यानी कि औरतों का इस्मत रेज़ी और मासूम बच्चों के भी यानी कि खून खराबे का मामला करके खून के नदियों को जो बहाया गया, वो जुल्म व सितम को तारीख़ के पन्नों को पलटा कर देखने की ज़रूरत है आज के नौजवानों को। क्योंकि जो बुजुर्गान दीन हैं वो लोग सब जानते हैं और सब अपने आँखों से देखा गया यानी कि वो हाल हकीकत था। क्योंकि आज ये नलगुंडा शहर में भी पानगल के पास जाके अगर आप देखते हैं तो कई यानी कि ऐसे खबरों में शहदाएँ मौजूद है, जो मासूम शहदाएँ जिनका खूना क़त्ल आम यानी कि पुलिस एक्शन में किया गया था। ये ऑपरेशन पोलो भी सिर्फ नाम का एक मिलिट्री पर एक्शन था, ये पुलिस एक्शन था, लेकिन असल इसके पीछे के तासुब मुसलमानों को दबाने की, क्योंकि हैदराबाद दक्खन एक मुसलमान तबके का एक 17 ज़िलों से बना हुआ एक हैदराबाद दक्खन स्टेट जो रियासत था, वो बेहतरीन ताकत रखता था कौम की, मुसलमान तबके की। लेकिन फिर भी ये जुल्म व सितम हुआ, ये तमाम जो है सो शमूलियत हुई, ये यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, क़त्ल गारतगिरी हो गई, जागीरें लुट गई, तमाम धन दौलतों से लुट गए, लोग रिक्शे टांगे वाले बन गए, नवाबा, वो सब को कबूल है। क्योंकि इसलिए कबूल है क्योंकि भारत का मुसलमान
रियासत दक्कन का मुसलमान हिंदुस्तान का कौम परस्त है, हिंदुस्तान का देशभक्त है। सच्चा देशभक्त रहने के नाते इतने बड़े बदनुमा दागों के और जुल्म और सितम के बाद भी आज जहां मुसलमान खामोशी से हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रहा है, हिंदुस्तान की वफादारी कर रहा है, हिंदुस्तान से देशभक्ति रख रहा है, इससे बड़ी मिसाल कोई हिंदुस्तान के कोसे कोने में कोई कौम नहीं दी होंगी। इतने बड़े कुर्बानियों के बाद भी लोग तासुब रखते, दुश्मनी रखते, लेकिन यहाँ पे वतन परस्ती की एक मिसाल बनी हुई है। और हमको याद करना ज़रूरी है कि जब रियासत दक्कन को भारत देश में यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया था, उसके बाद में वो अग्रीमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट बोल के 1 साल तक का वक्फा था, लेकिन फिर भी जो रज़ाकारों के भेज में आकर रज़ाकारों को बदनाम करके जो है सो उन्हीं के लोग बदनाम करके मासूमों का कत्ल करें। मासूमों का कत्ल करना बिल्कुल नाजायज़ और नाइंसाफ़ी का मामला है। आज जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इतना चल रहा तो भी आज भी जेनोसाइड्स के वाक़यात हो रहे हैं भारत में। ये शर्मनाक बात है। हुक्मरानों को इस बात से सोचना है कि तुम अपने कौम की परस्ती करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम पहले वतन परस्त रहो। और वतन परस्ती की यही मिसाल है कि वतन के हर बाशिंदे की तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हिफाजत करना तुम्हारे ज़िम्मेदारी में है। अगर आप लोग इस वक्त पे नहीं समझ जाएंगे तो आने वाले दौर में और बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। और आज हमारे तबके को ये चाहिए कि हम शऊर से बेदार होना है, तारीख़ को याद रखना है और तारीख़ को जहन में रख कर एहतियात करना है और आइंदा चलने वाले सोशल मीडिया के बेकार के चक्करों में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। हमको सब्र करना है और वतन परस्ती, कौम परस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारना है। यही पैगाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है और यही पैगाम के साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल हर शहरी के, हर बाशिंदे की हिफाजत के लिए, खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िला कमेटी और टाउन कमेटी पूरे एक जगह जुड़कर 67वां फाउंडेशन डे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नलगुंडे के पार्टी ऑफिस में मनाया गया। इस मौके पर मैं 1-2 अहम बातें नलगुंडे की आवाम को और नलगुंडे के नौजवानों को मेरी तरफ़ से बताना चाहता हूं और पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक मज़लूम के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है और हाल में नलगुंडे में एक मसला हुआ जिसके अंदर बहुत सारे मुसलमानों को और दलितों को इक़्तिदार में रहने वाले पार्टियों की तरफ से थोड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए बलाला साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कमेटी के तरफ से जो है उनके पास ये नुमाइंदगी की गई और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब और बलाला साहब और अलीम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनके ज़रिए से यहाँ पर कई मुसलमानों को और कई दलितों को जो है सो नुकसान हो रहा था, उनके तरफ से जो है उनकी नुमाइंदगी पर उन लोगों को रिहा किया गया। और एक बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे नलगुंडे की आवाम को और इंटेलेक्चुअल्स को और नौजवानों को कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हम सब जो है मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दें, मुत्तहिद होकर काम करें, क्योंकि हमारे काउंसलर्स अगर बनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ताकत बनेगी। आने वाले वक्त में हम इसी तरह मज़लूमों की और सारे लोगों की जो भी ज़रूरतमंद है, मुसलमान हो या दलित हो, उनके लिए हम आगे बढ़कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।